क्वेश्चन नंबर 7, इसको हमने जब गौर से देखा तो इसमें हमें बार नज़र आई ही नहीं, तो इसका मतलब है कि हमने बार की से जान छूट गई। बार के बाद हमने राउंड ब्रैकेट देखनी है। हमने देखा कि ये राउंड ब्रैकेट हमें नज़र आ रही है, 72 को डिवाइड करना है 12 से। बच्चों गौर से देखो, ये हमने वही सिंबल दी, ये 8 भी वही लिखा प्लस, ये प्लस तक आ गए। अब 72 को जब डिवाइड करेंगे 12 से तो क्या आएगा? 6 आएगा बेटा। अब बेटा हमने करली ब्रैकेट देख रहे हैं, ये हमें करली ब्रैकेट नज़र आ रही है, तो ये राउंड स्क्वायर ब्रैकेट दी और 8 को 6 से प्लस किया 14 बेटा। उसको अभी हम अगले स्टेप में देखें क्या होता है। करली ब्रैकेट भी ख़त्म हो गई, अब आ गई स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखा है? 14 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या आना चाहिए? 70। उसको हमने, अब हमारे पास कोई ब्रैकेट नहीं है, 70 में जब 7 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 77। क्लियर बच्चों? अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आए तो हमें यहाँ भी बार नज़र ही नहीं आई। तो जब बार नहीं है तो बेटा हमने ये देखा राउंड ब्रैकेट 79 में से माइनस करना है 51। गौर से देखना बच्चों, 10 प्लस ये 9 मल्टीप्लाई, ये 9 भी वही लिखना है, ये भी निशान। अब देखना है कि यहाँ क्या आना चाहिए। 79 में से 51 माइनस करें 28। वेरी गुड बेटा, शाबाश। अब हमने करली ब्रैकेट को देखना है, इसको सिंप्लीफाई करना। ये 10 भी वही लिखा, इस करली ब्रैकेट के बाहर जो निशानी है वही लिखी। अब 9 को मल्टीप्लाई करना है 28 से, क्या आएगा? 252। अब बेटा 250, अब हमारी ब्रैकेटें ख़त्म हो गई। 10 प्लस 2 52, 262। ये तो दोनों बहुत ही आसान थे, इन दोनों न्यूमेरिकल्स में बार थी ही नहीं। बाकी देखें वही चीज़ें हमने जो पिछले सवालात में किया, इसी को ही पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह चाहे हमें कितने भी इस तरह के सवालात मिलें उनको हम आराम से हल कर सकते हैं। आए अब हम इसके 2 और सवाल सॉल्व करते हैं। आए बच्चों, अभी हम 2 सवाल और सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन यूजिंग ब्रैकेट्स। जिस सवाल में ब्रैकेट हों, बार हों, उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं गौर से देखें। इस क्वेश्चन नंबर 9 जो लिखा हुआ है इसमें हमने गौर से देखा तो इसमें हमें बार नहीं नज़र आई। तो अगर बार पहले हमने फर्स्ट बार को सॉल्व करना होता है, उसके जो नीचे लिखा हुआ हो। बार नहीं है तो फिर ये राउंड ब्रैकेट बेटा, ये आप गौर से देख रहे हो राउंड ब्रैकेट, इसको हमने सॉल्व करना है। और सारा क्वेश्चन हमने वही लिखना है, याद रहे। सिर्फ इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व। 16 डिवाइडेड बाय 8, शाबाश, वेरी गुड बेटा। 16 को 8 से डिवाइड किया, 2 आया। अब हमारे पास करली ब्रैकेट है 15 - 2, बिल्कुल सिंपल।
15 में से 2 माइनस करना है, कितना? वेरी गुड बेटा, 13। ये देखें अभी आपको कितनी समझ आ गई है, वेरी नाइस। 50 प्लस, अब हमने स्क्वायर ब्रैकेट छुड़ानी है, शाबाश, आप बताओ बेटा। गुड, वेरी गुड, 26, वेरी नाइस। अब तो सिर्फ प्लस ही रह गया, तो ये बेटा कितना हुआ? 6, 5, 2, 7, 76, वेरी नाइस। बहुत अभी आपको समझ आ गई है, आसान लग रहे हैं, वेरी गुड। आए अभी क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें भी बार नहीं है, तो राउंड ब्रैकेट 9 मल्टीप्लाई बाय 3, हाँ बेटा 9 के हो, आप बताओ। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी नाइस, 27। अब करली ब्रैकेट 27 में से माइनस करना है 16, शाबाश बेटा, सॉल्व करो। चलो, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो ये देखो बेटा 27 में से 16 गए 11। अब देखें स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस है, 10 प्लस 11। अब आप सब बोल रहे हैं, बस एक बोले, 21, शाबाश। अब 34 में से 21 माइनस करना है, क्विक करें बेटा। 13, देखो बच्चों, अब सिंप्लीफिकेशन यूजिंग ब्रैकेट्स, अभी आपने इसमें लेक्चर में सीखा कि सबसे पहले हमने बार को सॉल्व करना है, उसके नीचे जो रकम दी हुई है उसको सिंप्लीफाई करना है। बार के बाद बिल्कुल आपके जहन में होना चाहिए कि हमने राउंड ब्रैकेट सॉल्व करनी है, राउंड ब्रैकेट के बाद हमने करली ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, करली ब्रैकेट के बाद हमने स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना है। तो इसी तरह आप करेंगे। तो देखें, मैंने आपको कुछ सवाल करा दिए सॉल्व, मेरे ख्याल के मुताबिक ये काफ़ी है। अभी आप इसी तरह के और सवालात देखें किसी भी बुक में, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड हो, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड हो, KPK हो, बलोचिस्तान हो, फेडरल हो, कि कहाँ की भी बुक है जिसमें इस तरह के क्वेश्चन हैं, सवालात हैं, ब्रैकेटें दी हुई हैं, बार दिया हुआ है, तो आपने उनको इसी तरह सॉल्व करना है, कभी भी आपका कोई जवाब गलत नहीं आएगा। उम्मीद है कि आपने काफ़ी सीख लिया होगा। अभी आपको आखिरी में रिक्वेस्ट है कि आप मेरा YouTube चैनल मैथ्स बाय मुनीर जुबानी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स बड़ी।